दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में कुछ और टॉपिक रह गया है, कुछ महत्वपूर्ण नियम है, जैसे 1 से 100 तक की गिनतियों का योग, वर्गों का योग, घन का योग, ऐसे करके योग आता है। तो वही बचा हुआ है और पढ़ते हैं उसके बारे में। कुछ महत्वपूर्ण नियम है ये। तो कुछ महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण नियम। पहला नियम ये है कि मान कर चलिए 1 से 100 तक या 1 से 10 तक या मतलब जो भी संख्या है उसका योग क्या होगा। पहला नियम, तो उसका एक सूत्र है। इसे पहला रूल है कि प्रथम n संख्याओं का योग, इसका सूत्र होगा n कोष्ठ में n प्लस 1/2। ये सूत्र है, ठीक है। इसका जैसे मान के चलिए कोई संख्या दिया हुआ है 1 से 20 तक, माना कि एग्जाम्पल है, ठीक है। ये संख्या है कि 1 से 20 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तब हम 1 से 20 तक, तो हमारी टोटल संख्या 1 से लेकर मान लीजिए 1 से इसका सॉल्व होगा, ठीक है। सॉल्व होगा कि हमारी संख्या है 1 से 20 तक, मतलब 1 से 1, 2 और 20 तक, ये 19 हो गया या 20, यहाँ तक। तो हमारी टोटल संख्या कितनी हो गई? 20। ये जो हमारा हो गया n, ठीक। अब इसको हम जोड़े इस सूत्र पे लगाएंगे तो होगा n कोष्ठ में n प्लस 1/2, ठीक। तब हम रखेंगे n, तो 20 प्लस 1 कोष्ठ 1/2। तब हम इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो गया 10 और इंटू ये 21 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 210 आंसर, ठीक। ये है प्रथम n संख्याओं का योग, मतलब 1 से 100 तक, 10 तक, 20 तक जो भी संख्या है उसका योग। अगर दूसरा देता है, जैसे अगर वर्गों का योग, तो उसका दूसरा नियम है, घन का योग दूसरा नियम है, ठीक। तो ये पहला नियम ये हो गया कि प्रथम n संख्याओं का योग n कोष्ठ में n प्लस 1/2, कोष्ठ बंद हो जा रहा है वहां पे, ठीक। दूसरा नियम है दूसरा नियम, ठीक। अब ये जो हम लोग प्रथम n संख्याओं का योग, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, संख्याओं के वर्गों का योग, n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसका सूत्र होगा n कोष्ठ में n प्लस 1, फिर 2n कोष्ठ में n प्लस 1/6। ये हमारा सूत्र होगा, ये कोष्ठक में रहेगा। इनका प्रथम प्राकृतिक n संख्याओं के वर्गों का योग n कोष्ठ में n प्लस 1, 2n प्लस 1 कोष्ठ बंद, और ये हो गया 6। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है,
मान एग्जाम्पल है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस में दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 ऐसे डॉट डॉट करके 10 का स्क्वायर। ठीक, तब हम इसका हल निकालेंगे तो इसका क्या होगा, योग, मतलब ये वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया तो सबका वर्ग हो गया। अब हमको 10 जो संख्या दिया हुआ है मैंने 1 से लेकर के 10 तक, इन संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होगा। तब कैसे निकालेंगे, तब ये सूत्र हम लोग लगाएंगे, ये वर्ग। इसको याद करने के लिए 2 कोष्ठ में n प्लस 1 और दूसरे कोष्ठ में 2n प्लस 1 अपान 6, ये 6 याद रखिएगा कि वर्गों के लिए है। ओके, तब इसका हल होगा इसके नियम पे, ये हमारा 10 हो गया, ये मान के चलिए 10 हो गया, तो 10 कोष्ठ में 10 प्लस 1, फिर दूसरे कोष्ठ में 10 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 अपान 6। तब हमारा इससे ये कट जाएगा 3, ये 5 हो गया, तब ये गुणा में है तो ये हो गया 11, 5 गुणे 11 गुणे 2, 10 दूनी 20, 1 21 बटा 3, ये 3 था, 3 7 21। अब इनको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, तब हमारा होगा 55 गुणे 7, तो 7 5 35, 3 और 7 5 35 और 3 38, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, फिर देख लीजिए, कहने का मतलब कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, उसका सूत्र होगा n कोष्ठ में n प्लस 1, दूसरे कोष्ठ में 2n प्लस 1 अपान 6। तब मान के चलिए हमारा 1 से 10 तक के जो संख्या दिया हुआ है, मतलब 10 संख्याएं हैं, इनका हम वर्ग करेंगे और उनका वर्ग है और उसका आंसर निकालने के लिए इसी सूत्र पे हम रखेंगे। तब क्या होगा, n, ये जो n है तुम्हारा 10 हो गया, 10n है, n कोष्ठ में n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपान 6, इसी पे हम लगा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 385। ठीक, तीसरा नियम पर चलते हैं, मतलब ये हम लोग वर्ग पढ़े थे, अब हम लोग घन पढ़ेंगे। ओके, पहला नियम हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट नियम था n कोष्ठ में n प्लस 1, ये सभी प्रकृत संख्याओं का योग था। दूसरा था n कोष्ठ में n प्लस 1, दूसरे कोष्ठ में 2n प्लस 1 अपान 6, ये वर्गों का योग था, वर्गों का योग। ठीक है, ये समांतर मतलब संख्याओं का योग। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो योग है, इसका सूत्र होगा जो हम लोग पहला पढ़े हैं, ये वाला, मतलब 1 2 3 4 5 के जो हम लोग पढ़े हैं उसका योग, उसी पे हम लोग वर्ग करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये घनों का, संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। घनों का योग। ठीक, तब ये वाला सूत्र रख के कुछ स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा n कोष्ठ में n प्लस 1 अपान 2 और टोटल का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे तीसरी जो घन है, घन का योग आ जाएगा। क्वेश्चन है कि मान के चलिए 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू, ठीक है, ऐसे डॉट 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 9 का क्यू प्लस 10 का क्यू, इसका मान क्या होगा। ठीक, तब हम हल करेंगे इस सूत्र पे। देखिए कैसे, हमारी संख्या 1 2 3
4 5 ऐसे करके है 10 तक। तो 10 का मतलब कि 10 तक हमारी संख्या n, तो ये संख्या हमारी n हो गया, ये n हो गया। तब हमारा सूत्र इस पे लगाएंगे तो हमारा सॉल्व होगा इस पे 10 कोष्ट में 10 + 1/2 टोटल का वर्ग। ठीक, तब ये हमारा हो गया 10 × 11/2 टोटल का स्क्वायर। तो ये 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50, 50 का स्क्वायर। देखिए कैसे, 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 11, 5 = 55 होगा, 11 × 5 = 55 होगा। अब 55 का स्क्वायर, तो हम लोग 55 का 5 के जो हम एक बार बताए थे आप लोगों को ट्रिक, मतलब स्क्वायर के विषय में, तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा 5 × 25, और इससे जो अगला अंक होगा 6 होगा, 6 को गुणा कर देंगे तो 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग, ठीक है, संख्याओं का घनों का योग हमारा सूत्र होगा n कोष्ट में n + 1/2 और टोटल का वर्ग। ठीक, तो क्वेश्चन था कि 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू ऐसे करके 9 क्यू 10 क्यू तक माने हमारा संख्या था। तो संख्या 10 जो है हमारा n हो गया, n को इस सूत्र पर रखेंगे तो 10 कोष्ट में 10 + 1/2 का होल स्क्वायर, तब हमारा ये कट के आएगा 55 का होल स्क्वायर। और इसका वर्ग करेंगे तो 5 × 25, और ये जो संख्या है उसे एक आगे कर देंगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा। तो ये मेरी संख्या आ जाएगी। ठीक, अब एक दो और सूत्र है, उसको लगा लीजिए। ये हो गया तीसरा हो गया ये n कोष्ट में n + 1/2 का होल स्क्वायर, तीसरा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब एक और है कि प्रथम n सम संख्याओं का, प्राकृत सम संख्याओं का, सम प्राकृत संख्याओं का, प्राकृतिक, ठीक, प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, इसका सूत्र क्या होगा, इसी पर बस ये थोड़ा सा इसको हटा देंगे, ये वाला हो जाएगा बस। ये हो गया n कोष्ट में n + 1। प्राकृत संख्या मतलब जैसे मान के चलिए कह दिया गया कि हमको 1 से 30 तक के सम प्राकृत संख्याओं का योग। क्वेश्चन 1 से लेकर 1 से 30 तक सम संख्याओं का योग, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको कैसे निकालेंगे, तब हमारा ये सूत्र लगेगा, ये वाला इस पे लगेगा। तो कैसे लगेगा, कैसे जानेंगे कि 1 से 30 तक हमारा सम संख्या कितनी है, तो या तो लिखेंगे, मतलब इसमें 1 को छोड़ देंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके होगा 5 6 7 8 9 10। तो देखिए ये वाला हमारा सम संख्या है, ये वाले सम संख्या है। ठीक, इन्हीं का योग पूछ रहा है, तो हम ... 30 तक यानी 28 29 और 30 इन्हीं को हमको योग करना होगा। ठीक, तो हम मान लीजिए तो छोटा है तो हम लोग लिख करके निकाल लेंगे, लेकिन बड़ा होगा तब कैसे निकलेगा, तो उसका एक सूत्र है, जो भी अंतर डिफरेंस आ रहा है इसका सूत्र होता है, जैसे ये निकालने के लिए कि मतलब कि हमारी सम संख्या चाहे विषम संख्या कितनी होंगी, चाहे डिफरेंस संख्या मान लीजिए कोई संख्या दे दिया जैसे 1 6 12 ऐसे करके दे दिया, तो डिफरेंस संख्या अगर आ रहा है तो उसका नियम है, वो नियम ये है, एक रूल ये है कि Tn = a + n - 1 इंटू डिफरेंस, जहां Tn मतलब सबसे अधिक संख्या,
जैसे ये 30 दे दिया, मान लीजिए जहां तक पूछा है वो अधिक संख्या, सबसे कम संख्या, प्लस जो संख्या जितना दिया हुआ है, मतलब यही हमको निकालना होगा। जो संख्या यहाँ से मान लीजिए 30 में से सम संख्या कौन सा होगा, तो ये निकालना होगा, तो n हो गया। और डिफरेंस कितना है, तो 2 का, मतलब 2 का अंतर है ना, 2 2 4 2 6 2 8, 2 डिफरेंस हो गया, तो 2 डिफरेंस हो गया, तो ये हमारा, इससे हम निकालेंगे तो अंतर, जैसे डिफरेंस हमारा कितना हो गया, 2 का, डिफरेंस 2 का हो गया। अगर 5 का देता, 6 का देता डिफरेंस, तो हम d लिखते। और सबसे अधिक संख्या जो दिया हुआ है अंतिम संख्या, और जो प्रथम संख्या है वो, ये जो होगा प्रथम संख्या, और इसको लिखवा देते हैं आगे, पहले लगा लेते हैं, तब ये 30 हो गया, बराबर ये पहली संख्या 1 हो गया, प्लस n, ये जो हमको निकालना है कितनी संख्या होगी, इनटू 2 का डिफरेंस है, डिफरेंस 2 का, तब इसको, ये हो गया 15, और इसमें से ये घटा, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 15 माइनस 1 और n माइनस 1, ये हो गया। जब ये इधर आएगा तो प्लस होगा, तो इससे ये कट जाएगा, तब हो गया 15 बराबर n, इसका मतलब कि n बराबर 15। तो हमारी संख्या 1 से 30 तक के बीच में सम संख्याएं 15 हुई। अब उसी को इस मान पे हम रख देंगे तो हमारा योग आ जाएगा। डी कितना आ रहा था, ये अंतर, मतलब ये जो संख्या आ रही थी 15 आ रहा था, ठीक। तो इसी 15 को हम यहाँ पर रख लेंगे, तो 15 कोष्ट में 15 प्लस 1 बराबर 15 गुणे 16, तो 16 25 80 और 15 दाम 150, 8 6 14, 240 आंसर होगा। इन संख्याओं को, जो विषम संख्याएं हैं, उनको योग करेंगे तो हमारा 240 आंसर आएगा, ठीक। अब तो ये सम संख्या की हुई, अब आगे बढ़ते हैं विषम संख्या का, विषम संख्याओं का योग। ठीक है, ये हो गया 4। अब 5वां पे होगा विषम संख्या का, ये सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम प्रकृत संख्याओं का योग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, ओड नंबर का योग, ठीक। तब हमारा नियम है 5वां, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग। इसका सूत्र होगा, इसका सूत्र है n स्क्वायर, ठीक। जैसे क्वेश्चन दे दिया 1 से 30 तक, 29 30 तक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, ठीक। तो हमारा इसका आंसर होगा, जैसे 1 हो गया, 2 प्लस में है 3, ऐसे करके डट डट दे दिया, और कह दिया कि विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तब इस पहले तो हम लोग वो निकालेंगे कि विषम संख्या कितनी है, तो हमारा विषम संख्या कितना होगा, देखिए 1 से लेकर, मतलब 1 से लेकर के 30 तक हमारी विषम संख्या है। ये तो छोटी संख्या है, तो आपको समझ में आ रहा है कि हमारी 15 विषम संख्याएं होगी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा इसका योग n का स्क्वायर। मान के चलिए इसमें दोनों के बीच में 15 विषम संख्या होगी, विषम संख्या, तब हम इसका सूत्र लगा लेंगे 15 का स्क्वायर, 15 15 हम 225, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। और एक सूत्र जो हम अभी बताए थे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जैसे उसी को हम बस लगा देते हैं, ठीक है।
रूल 5 मतलब ये है कि इन दोनों में रूल 5 जो है, रूल 5 इन दोनों का जो अंतर मतलब जो n निकालना होगा उसी को निकालने के लिए हमारा 5वां रूल है Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको अंतिम अंक कहते हैं, अंतिम अंक जो मतलब 1 से 30 तक हम बताए थे, तो जो अंतिम संख्या है 30 वहां तक वो वाला, और ये हो गया प्रथम अंक, और ये हो गया कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्या n बराबर कितनी संख्या, और ये हो गया अंतर मतलब डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस। यहां तक तो आप लोगों को समझ में, ये सूत्र इसी में लगेगा। इसमें तो मान लीजिए तो लगातार दे ही दिया है 1 से 100 तक, चाहे 1 से 30 तक, 1 से 20 तक लगातार सम संख्या लगातार अंकों का योग, इसमें हो गया वर्गों का योग, ये हो गया घनों का योग, और ये दे दिया कि सम और विषम संख्या मतलब एक अंतर हो गया, एक एक का अंतर। तब हम ये सूत्र लगाएंगे कि हमारी संख्या कितनी है। ये तो मान लीजिए हम लोग छोटा डिजिट है मतलब 1 से 30 तक, 110 तक तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन अगर दे दिया 1500 तक तो हम कैसे निकालें। तो इसीलिए ये सूत्र बेहतर है और इसी सूत्र पे हम लोग निकाल लेंगे। ये है Tn अंतिम अंक, ये प्रथम अंक, n जो संख्या निकाला जाएगा कितना संख्या है और डिफरेंस कितना है। डिफरेंस आज मान लीजिए सम संख्या में तो 2 का हो गया, कभी ऐसा पूछ देता है कि 6 का अंतर हो, 7 का अंतर हो, 2 का अंतर हो, 5 का अंतर हो, ऐसे करके अंतर तो बहुत से दे देगा। तो इसीलिए ये सूत्र इस पे काम करेगा, जो डिफरेंस पे काम करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए प्रकृति संख्या का 2, इसमें भी 2, अगर 6 का 7 का 8 का दे दिया तो सूत्र हम लगा लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले एपिसोड मतलब वीडियो में, और अच्छा लगे कंटेंट तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।